से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रक्त शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? किडनी। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1988। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? नाग। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे को। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 46। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। भारत का प्रथम मिसाइल है पृथ्वी। समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी। शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैड में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? हवा से हवा। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कृत ग्रंथि। RH फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं बीनर। आकाश मिसाइल मार करती है जमीन से हवा में। बोरलाग पुरस्कार कृषि में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्त का जीवन काल है 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? नाग। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन या प्लीहा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। सभी। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? पृथ्वी से पृथ्वी। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1980। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता महादेवी वर्मा। बजट को किस सूची में रखा गया? संवर्ती सूची। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया? ऑकवर्ड समिति। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था RK सन्मुख सेठी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। बैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? हरियाणा। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर संपन्न हुआ? नागपुर। सीन बैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? सुमेरियन। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 22। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? पहले मोरारजी देसाई था, लेकिन अभी इसका आंसर चेंज हो जाएगा। निर्मला सीतारमण इसका उत्तर होना चाहिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। संविधान किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया? 112। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की तिथि को मनाई जाती है 14 सितंबर। भारतीय बजट के प्रणेता है जेम्स विल्सन। वैट संबंधित है बिक्री कर से। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? उपन्यास आनंद मठ। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तत्वबोधिनी पत्रिका। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्त। प्रथम हिंदू विधि निर्माता है मनु। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? 7। प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक को। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? 3।
थल सेना 7 और नौसेना 3। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई। नौसेना दिवस की तिथि को मनाई जाती है? 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस की तिथि को मनाई जाती है 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल है ऑसबर्न स्मिथ। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है कोची। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन? गोलपोडिया समिति। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। किस बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह कहते हैं? कांडला। आरबीआई के मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन है? भारतीय गवर्नर रहेगा तो सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहेगा तो ऑसबर्न स्मिथ। अब भारतीय लगा रहेगा तो सीडी देशमुख। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल है जनरल मानेकशॉ। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए का कहाँ स्थित है? खड़गवासला। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई? महाराष्ट्र। सड़कों की न्यूनतम लंबाई? सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक? एसबीआई। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकृत इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? हजारी समिति। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-2 सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष RD कटारी। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? इलाहाबाद से नैनी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? 1955। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है? सुब्रतो मुखर्जी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986। रौरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? जर्मनी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया? देविका रानी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई। भारत में पहली बार STD सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू हुई थी? 1960 में। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? द्वितीय। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? नरगिस दत्त। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया? 8। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1929। भारत की प्रथम मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? कोलकाता। भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक है JK हिक्की। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक है पंडित युगल किशोर शुक्ल। सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं मुंबई को। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी? 1995। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1947। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी? 1880। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? 1997। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया? पूर्व सोवियत संघ या रूस। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1854। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म है आलामाडा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 25 अगस्त 2005। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया है? लॉर्ड मैकाले। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई है ग्राम पंचायत। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया था? अल्फ्रेड नोबेल। मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? 7 घंटा। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 1969।
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया था? 2 फरवरी 2006। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968। मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? 5 किलोमीटर। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी है? स्वीडन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1961। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड रिपन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? 2008। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? मिहिर शाह कमेटी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1979। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009। भारत में पहली बार IIT की स्थापना किस वर्ष की गई? खड़गपुर में। कहाँ की गई? खड़गपुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई है रविन्द्रनाथ टैगोर। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? 1913। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिले तो किसका प्रावधान है? बेरोजगारी भत्ता। डॉक्टर अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? बंदलापल्ली गांव। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक है रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतर कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? 3। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? मैडम क्यूरी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की है 1835। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? CV रमन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई थी? 1835। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1901। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? कोठारी आयोग। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता? 10 दिसंबर। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितना अनुपात है? 90-10। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1957। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? 1862। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर है? वित्त सचिव। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का प्रचलन किस शासक द्वारा शुरू किया गया? शेरशाह सूरी। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? पेट्रोलियम। ग्रेशम का नियम का संबंध है मुद्रा प्रचलन से। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? ऋणी व्यक्ति को। सबसे महंगी मुद्रा है फॉन्ट। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है बांसुरी वादन से। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर भारत। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ओडिशा। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारतीय रुपये के नए चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? डॉक्टर उदय कुमार। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? प्रातः काल। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? 2 बार। भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था 12 जनवरी 1946। 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है? मैसूर। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। 2000 रुपये का नोट पहली बार कब जारी किया गया था? 2016। RBI द्वारा 10,000 रुपये का नोट का सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1938। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागे में वाटरमार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1944। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित करते गए आदर्श वाक्य है नरेंद्र मोदी का। 8 नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कालाधन समाप्ति। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? 2016 में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? पुरंदर दास को। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता या जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1945। देश की प्रथम डायरेक्टर अप्सरा की स्थापना 1956। पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता? राष्ट्रीय विकास परिषद। गरीब हटाओ कनाडा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पंचम। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 12 से 17। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948। भारी जल DTO की खोज किसने किया था? SC यूरे। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 24 अक्टूबर। यूएनओ के प्रथम महासचिव है त्रिवेली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रॉम्बे, मुंबई। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच दोनों। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल रही? तृतीय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? 193।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर राजस्थान। भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? पोखरण राजस्थान। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेरॉड डॉमन मॉडल। द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहता है? सुरक्षा परिषद। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थित है? नांगल पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। संयुक्त संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है रूस। बान की मून किस देश के निवासी है? दक्षिण कोरिया। काकरापाड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ है? गुजरात में। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग है? 6। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी अध्यक्ष? 5। अस्थायी 10। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या 6। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1998। चूखा किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना? भारत एवं भूटान का। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी है? 26 जनवरी 2020। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय है? 2। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। जम्मू कश्मीर में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 5। जम्मू कश्मीर राज्यसभा की कितनी सीटें? 4। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 42,241। अनुच्छेद 370 संबंध संविधान के किस भाग से? भाग 21। वर्तमान में भारत में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या है 10। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया? खंड 1। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था? 14 मई 1954। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957। जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 22। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 2। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 1। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है लेह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीट है 114। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य? 8। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा कितनी सीटें हैं? 1। कुल कितने जिले हैं लद्दाख में? सिर्फ 2 जिले हैं। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया था? 2 अक्टूबर 2019। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है? 2। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? नेपाल से नहीं करते। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लद्दाख का सीमा लगता है 3 देशों से। चीन से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। भारत में क्षेत्रफल दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया? 5। जम्मू कश्मीर कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? फारसी नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5 भाषा जो है तो उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन है। दादर नगर एवं दमन द्वीप में कुल कितने जिले हैं? 3। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर एवं दमन द्वीप प्रथम प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। दादर नगर दमन द्वीप के लिए लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 2। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को। गोवा पहले किसके अधीन था? पुर्तगाल के। गोवा को आजादी कब मिली? 1961 में। दादर नगर हवेली दमन द्वीप को कुल कितने क्षेत्रफल कितना है? का कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ? फ्रांस में। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। नीति आयोग की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014। भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन। वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग की मंजूरी कब मिली थी? 22 नवंबर 2017। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर पर दर्जा प्राप्त है? कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? श्री धुंध खुल्लर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? ए बी दोनों। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों पे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 15वें के सिंह है और 14वें के रेड्डी है, वाई वी रेड्डी। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है नीति आयोग। कोई
कि संविधान संशोधन के दिन भारत में जीएसटी लागू 101 माह। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? विजय केलकर समिति। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर है? 17। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट है? 15। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 279A। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? 161वां। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या है 33। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर है? कनाडा। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की है? LM सिंघवी समिति। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू होते हैं? 3। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। पंचायती राज अधिनियम सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243। पंचायत दिवस की तिथि को मनाया जाता है 24 अप्रैल। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को सुझाव कब दिया था? 1882। स्थानीय स्वशासन की लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइट्स। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती चुनाव का सर्वप्रथम कहां पर की गई? मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? 1957। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय को रखा गया है? 29। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। ग्राम पंचायतों को उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। ग्राम पंचायतों का आय स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की है? 2। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती है? संविधान द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? के मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज प्रणाली से।